अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल ख्वाहिश और हकीकत। इस पे बात हो गई, लेकिन आगे जाने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं डेली वीडियोस बनाती हूँ, तो हो सकता है कोई बात आपके काम आ जाए। मुझसे कुछ हेल्प चाहिए हो तो कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। ख्वाहिशात और हकीकत में फंसे हुए लोग हैं हम इस वक्त। जो हालात हैं दुनिया के, पाकिस्तान के तो हैं, दुनिया के भी हालात ऐसे हैं कि ख्वाहिशात और हकीकत में हमें डिफरेंस नहीं पता। और बाज़ औक़ात तो ऐसा होता है कि हम ख्वाहिशात को ही हकीकत समझ लेते हैं और हमें लगता है ये उतनी ही लाजमी है, उतनी हकीकत है, लेकिन वो हकीकत होती नहीं है, या वो ग्राउंड रियलिटी नहीं होती, वो बस ख्वाहिश होती है। उसके पीछे हम अपनी जान लगा देते हैं, अपनी ज़िंदगी लगा देते हैं, और उस चीज़ से हमें निकलना मुश्किल हो जाता है। ख्वाहिशात के पीछे भागते 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 हम इतने नेगेटिविटी में चले जाते हैं कि हमें उन पर कंट्रोल नहीं होता, क्योंकि ख्वाहिशात भी एक किस्म की एडिक्शंस है। ख्वाहिश होना किसी भी चीज़ की अच्छी बात है, लेकिन ख्वाहिशात के पीछे ही भागना, अपनी ज़िंदगी लगा देना, ये ऐसी एडिक्शन है जिससे इंसान कभी निकल नहीं पाता। आपने ऐसे लोगों को देखा होगा जिनको शॉपिंग की या किसी ऐसी चीज़ की एडिक्शन लग जाती है, वो उस चीज़ से कभी निकल नहीं पाते। उनके आपने ऐसी आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगी चीज़ें देखने को, आप देखना चाहें तो पहली चीज़ जो है, कभी भी ख्वाहिशात को हकीकत से पहले जगह मत दीजिए। जो भी आपकी हकीकत है, जो भी इस वक्त आपकी हकीकत है, आपके आसपास आपके जो भी माहौल है, आपकी जो भी इनकम है, आपकी जो भी जॉब है, आपका जो भी स्टेटस है, उस स्टेटस को पहले लाइए और ख्वाहिशात को बाद में। जब हम अपनी औकात या अपनी इनकम या अपनी जो भी स्टेटस होता है उसको भूल के ख्वाहिशात के पीछे भागने लग जाते हैं, तब ज़िंदगी मुश्किल होती चली जाती है। और ऐसा बहुत होता है कि हम ज़िंदगी को खुद ही मुश्किल बना देते हैं। और ऐसे लोगों से आप मिलेंगे तो वो कहेंगे कि जी मुझे ये चीज़ चाहिए, लाजमी है, उसके लिए मैंने इतनी मेहनत की, और आप देखेंगे कि वो चीज़ इतनी अहम थी ही नहीं, बस वो एक ख्वाहिश थी। वो एक ख्वाहिश थी जिसके पीछे उस इंसान ने अपना सब कुछ लगा दी। अब हकीकत को, जैसे मैंने कहा कि पहले आपने हकीकत देखनी है, बाद में ख्वाहिश को देखना है। तो कैसे कि आपकी इनकम 50,000 है और आपकी ख्वाहिश है कि, और आपके पास एक मोबाइल भी है, लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि आपके पास आईफोन हो। मोबाइल तो आपके पास है, उसमें इंटरनेट भी चलता है, वो काम भी आता है, वो आपके जो भी जितने भी आपके लाजमी काम होते हैं, कॉल होती है, वो आप उससे हो जाती है, आपकी फेसबुक, इंस्टा, यूट्यूब उससे चल जाती है। लेकिन आपकी ख्वाहिश है कि आपके पास आईफोन, तो उस आईफोन के लिए आपने वो 50,000 जो है वो आप 50 के 50,000 बचाने लग गए कि मुझे आईफोन ही लेना है क्योंकि वो ख्वाहिश है। तो उससे क्या होगा कि आपकी ज़िंदगी कितनी मुश्किल हो जाएगी कि अगले 6 महीने तक आपकी ज़िंदगी इतनी मुश्किल होगी, तब जाके वो आपकी ख्वाहिश मुकम्मल होगी। जबकि वो ख्वाहिश महज ख्वाहिश है, फ़ोन तो आपके पास है और उसमें काम भी सब कुछ होता है, लेकिन वो बस आपकी ख्वाहिश है, ख्वाहिश ने आपकी ज़िंदगी मुश्किल बना दी। तो ज़िंदगी को मुश्किल मत बनाइए ख्वाहिशात के लीजिए, ख्वाहिशात के लिए। सेकंड चीज़ जो है, ख्वाहिशात का वज़न कीजिए। आपकी जो भी ख्वाहिश है आप बैठ के उसका वज़न कीजिए कि क्या वो वाकई ऐसी ख्वाहिश है जिसे लाजमी कंप्लीट होना चाहिए। क्योंकि बात चीज़ें हमें लाजमी चाहिए होती हैं अपनी ज़िंदगी में, जैसे हमें खाना चाहिए। अब कोई कहे कि मुझे खाना खाना है, इस चीज़ की ख्वाहिश है, तो ये ख्वाहिश नहीं है, ये तो लाजमी है ना, इसके बिना तो, हाँ उसको ये ख्वाहिश है कि वो सोने की चम्मच से खाए, तो ये ख्वाहिश हो सकती है, हकीकत नहीं हो सकती। लेकिन खाना ख्वाहिश होना ख्वाहिश नहीं है, खाना तो आपको लाजमी चाहिए। तो ख्वाहिशात का वज़न कीजिए, क्या जो चीज़ आपको चाहिए, जो आपकी ख्वाहिश है, क्या वो लाजमी है। जैसे खाना खाना, जैसे सोना, जैसे छत, जैसे किसी इंसान का साथ, ये तो लाजमी है। लेकिन ख्वाहिश जो आपकी इस वक्त है, मतलब आप किसी इंसान का, अपने जैसे इंसान का साथ चाहते हैं, या किसी ऐसे इंसान का चाहते हैं जो इस वक्त सोने के महल में है, या आपको वो महल में ले जाए अपने में, तो ये ख्वाहिश हो सकती है। तो ख्वाहिशात का हमेशा वज़न कीजिए। जब भी आपके दिल में कोई ख्वाहिश पैदा हो कि ये मुझसे हो पाएगा, या मैं ये हकीकत के पास है, नहीं है, तो वो ख्वाहिश नहीं है, उसको जाने दीजिए उस ख्वाहिश को, क्योंकि वो लाजमी नहीं है। उसके लिए आप ज़िंदगी मुश्किल मत कीजिए।
थर्ड चीज जो हकीकत को तस्लीम कीजिए। बाज़ औक़ात हम अपनी हकीकत मानना नहीं चाहते कि मैं इस लेवल पे हूँ और मुझे ऐसी ही चीज़ चाहिए। हम अपने लेवल से बहुत आगे की ख्वाहिशें बना लेते हैं, जिसकी वजह से, जैसे मैंने आईफोन की मिसाल दी, ज़िंदगी मुश्किल हो जाती। तो उससे अच्छा है कि आप ऐसी ख्वाहिशें आपके आस पास या आपके दिल में ऐसी ख्वाहिशें होनी चाहिए जो आपकी हकीकत के पास हो, ताकि और हकीकत को तस्लीम कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि आपकी हकीकत क्या है और क्या आपकी ख्वाहिश हो सकती है। यहाँ तक तो हो सकती है आपकी हकीकत, आपकी ख्वाहिश यहाँ तक हो सकती है, लेकिन जहाँ तक आपकी ख्वाहिश है तो वो उसको जाने दीजिए, क्योंकि उससे आपकी ज़िंदगी मुश्किल होगी। या आपकी लगता है कि आपको ख्वाहिशात लाजमी है, तो भी दोनों में बैलेंस किया जा सकता है। यानी ये ख्वाहिश है, ये हकीकत है, बस इतना होगा, इतना मैं हकीकत में हूँ, इतनी ख्वाहिशात, बस दोनों को बैलेंस किया जा सकता है। लेकिन ख्वाहिशात के पीछे भागना आपकी ज़िंदगी को तबाही में ले जाएगा, क्योंकि आप उसके लिए फिर कुछ भी, किसी भी गलत काम में, किसी भी चीज़ में अपने आप को नुकसान पहुंचाने तक में चले जाएंगे उन ख्वाहिशात के लिए, जो कि इतनी कोई लाजमी नहीं है। उनके बिना भी आपकी ज़िंदगी अच्छी चल सकती है। तो दोनों में बैलेंस कीजिए, देखिए कि क्या चीज़ आपकी हकीकत से मेल खाती है और क्या चीज़ नहीं खाती। पांचवी चीज़, हकीकत पे जब आपको यकीन होगा, ये सबसे अहम बात है कि जितना ही आपको अपनी हकीकत पे यकीन होगा, जितना आप अपनी हकीकत को जल्दी मान लेंगे, उतना ही आप जल्दी अपनी ख्वाहिशों तक पहुंच पाएंगे। जब आपको पता होगा कि आप यहाँ हैं और आपकी ख्वाहिश ये है, आपने अपनी हकीकत को माना, तो तब आपने जिद्दोजहद की वहाँ तक जाने की। लेकिन आप यहाँ हैं, लेकिन यहाँ की ख्वाहिश तो है, लेकिन आप इस हकीकत को मानते ही नहीं अपनी को। आप कहते हैं कि बस मुझे वो चीज़ मिल जाए जो मुझे चाहिए, तो ऐसा कभी नहीं हो सकता। सबसे पहले अपनी हकीकत को, जो भी आपकी इस वक्त हकीकत है, उसको तस्लीम कीजिए, जिद्दोजहद कीजिए, प्लान बनाइए कि कैसे अपनी ख्वाहिशात तक जा सकते हैं। तब अपनी ख्वाहिशात तक जाइए, और वो भी ऐसी ख्वाहिशात जो आपके लिए लाजमी हो। ऐसी ख्वाहिशात के पीछे मत भागिए जिनका हासिल वसूल एंड पे कुछ भी ना हो। ये थी आज की बात। आपको अच्छा लगा हो, मुझसे पूछना हो या बताना हो तो कमेंट कीजिए, इंस्टा पे मैसेज कीजिए, कॉल सेशन बुक कीजिए, उसकी डिटेल्स भी आपको इंस्टा पे मिल जाएंगी। थैंक यू।